विवादित कोठी पर जेसीबी चलवाकर उनकी कोठी को ध्वस्त करवा दिया गया है। आखिर विधायक की कोठी पर प्रशासन द्वारा बुलडोजर चलवाने की क्या वजह रही होगी, आइए देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। बदायूं में मंगलवार को जिले के कद्दावर नेता राम सेवक सिंह पटेल की विवादित कोठी पर प्रशासन ने बुलडोजर चलवा दिया। आपको बता दें कि राम सेवक सिंह पटेल 4 बार भाजपा और 1 बार बसपा से विधायक रह चुके हैं। वहीं आज 6 जेसीबी मशीनों व भारी पुलिस बल के साथ पुलिस ने रोड को बैरिकेडिंग कर ध्वस्त कराने का कार्य शुरू करा दिया है। पूर्व विधायक ने प्रशासन पर मनमानी का आरोप लगाया है। पूर्व विधायक की आलीशान बिल्डिंग जवाहरपुरी के पौष इलाके में है, जिसे उन्होंने विधायक रहते हुए निर्माण कराया था। उक्त निर्माण शुरू से ही विवादित रहा है। विरोधियों ने इसे कब्रिस्तान की जगह पर कब्जा कर बनाने का आरोप लगाया था, लेकिन विधायक के प्रभाव के चलते प्रशासन ने उस समय कोई एक्शन नहीं लिया। काश उस समय एक्शन ले लिया गया होता तो आज प्रशासन को इतनी मशक्कत नहीं करनी पड़ती। विधायक रहते हुए उन्होंने उसमें आलीशान आवास और होटल बनवाया था। जिला प्रशासन ने पिछले दिनों शहर के कई जाने माने लोगों के अवैध निर्माण को अभियान चलाकर गिरवा दिया था। प्रशासन ने उक्त अवैध निर्माण हटाने को लेकर पूर्व विधायक को नोटिस भी दिया था। कोरोना संक्रमण लॉकडाउन की वजह से अवैध निर्माण नहीं हट पाया था। प्रशासन ने आज अपनी पूरी ताकत के साथ 2 किलोमीटर का एरिया सील कर दिया है और 6 जेसीबी मशीन द्वारा अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जा रहा है। अवैध निर्माण को कराने के दौरान जिले के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद रहे और भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया, जिससे किसी भी विवाद को मौके पर ही निपटाया जा सके। राम सेवक की कोठी का अवैध निर्माण ढहाने के दौरान लोगों में तमाम तरह की चर्चाएं बनी रहीं। लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि कोई कितना भी प्रभावशाली व्यक्ति क्यों न हो, एक न एक दिन उसे झुकना ही होता है। लोगों का कहना है कि इस सत्य के मार्ग पर जो नेता नहीं चले थे, उन्हीं नेताओं के अवैध निर्माण को पूर्व में भी ध्वस्त किया गया है। बदायूं से कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। मेरी बड़ा सरलता की जीवन में राजनीति रही है। बड़ा ईमानदारी से मैंने राजनीति की है। कभी किस द्वेष भावना से मैंने राजनीति नहीं की, किसी को मैंने प्रताड़ना नहीं दी। मगर मेरे साथ जो व्यवहार हो रहा है वो ठीक नहीं है। अपनी व्यक्तिगत लोग दुश्मनी निकालने का काम कर रहे हैं। कुछ गांव के लोग जो विरोधी हैं, उन लोगों के संरक्षण में आके पूरी ताकत राजनीति में मेरे ऊपर लगाने की कोशिश कर रहे हैं। कौन लोग हैं ये? अरे वही सब लोग तो राजनीति में। राम साहब जी, आप खुद बीजेपी में हैं, मगर बीजेपी के कार्यकाल में ये कार्रवाई हो रही है। ऐसा क्या कारण है कि आप 5 बार के विधायक रहे हैं, उसके बावजूद भी इस बात को उन्होंने ध्यान नहीं रखा और कोठी आपकी तोड़ी जा रही है? ये 5 बार के विधायक हम रहे, वही तो मैं कह रहा हूँ कि सरलता से मैंने राजनीति की है। मैंने कभी नहीं चाहा किसी का नुकसान हो, किसी को द्वेष भावना हो। प्रशासन को भी साथ लेकर हम चले हैं। अपनी पार्टी में रहकर भाजपा में हमने सही और अच्छा काम किया है। मेरा कोई मकसद नहीं है किसी की ज़मीनों पर अतिक्रमण करना। आज तक कहीं मैंने एक ज़मीन कहीं किसी की नहीं ली है और ये भी मेरी भूमि है। ये कहते हैं ठीक है, कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान जिसका है वो प्राइवेट लैंड है। प्राइवेट लैंड जो जमींदारी अनुमूलन के अनुरूप जो लोग छोड़ देते थे, उसमें वो कब्रिस्तान दर्ज है खाली। इसका इस्तेमाल कभी नहीं हुआ और उन्होंने मुझे बाकायदा कब्रिस्तान का इकरारनामा लिखकर रजिस्ट्री इकरारनामा मुझे दिया है। तो आपको लगता है पूरे मामले में और अधिकारी भी इसमें मेरे ऊपर 122 भी चलाई गई, वो भी उसमें पूरा दर्शाया गया। धारा 3339 चलाई गई एसडीएम की यहाँ, वो भी मेरे फेवर में आई है। फिर मेरे ऊपर धाराएं लगाकर मुझे इस तरह से टार्चर किया गया। उसमें भी जज ने स्पष्ट रूप से ये लिख दिया कि ये धाराएं इन पर लागू नहीं होती। तो बीजेपी शासन काल में इस वैमनस्यता का क्या कारण है? मुख्य क्यों ऐसा? वैमनस्यता का कारण है कि उनके सामने कोई ना आए। जितना हम टार्चर कर सकते हैं, जितना कमज़ोर कर सकते हैं या जितनी छवि खराब कर सकते हैं, वो भाजपा में वो छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। भाजपा के ही लोग हैं। और कौन है? भाजपा के ही लोग हैं ये।
अपनी व्यक्तिगत भाजपा को लेकर नहीं है, मगर व्यक्तिगत जो दुश्मनी वो पैदा कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। तो ये आप अपनी बात जो है बीजेपी के ऊपर पहुंचाएंगे? पहुंची हुई है, सबको जानकारी में है। फिर भी उसके बाद कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया एक्शन गया? नहीं हो सकता है, ज़्यादा दबाव में हो प्रशासन इनके। भी कह दिया, मैंने कहा कि आप अगर कब्रिस्तान समझ रहे हैं, अगर बिल्डिंग बनी है तो उसको हटा दूंगा मैं, मगर कब्रिस्तान तो मेरा दिया हुआ किसी का है, वो तो मेरा ही है, उसमें कहाँ किसी का वो है। कोई नोटिस नहीं है? और नोटिस मुझे आज तक दिया नहीं कि आज बिल्डिंग खस रही है, आज बिल्डिंग टूट रही है, एक नोटिस नहीं दिया किसी ने। आज जब बिल्डिंग खस रही है तो गए थे मौके पर आप? मौके पे कहाँ जाऊँ, क्या करूँगा मैं मौके पे जाके? पुलिस जाने नहीं दे रही होगी? ना जाने दे या ना जाने दे, मेरी आवश्यकता नहीं है तो मैं क्या करूँगा वहाँ। जब प्रशासन मनमानी कर रहा है अपना नेताओं के बल पर, अपनी उनकी ताकत पर, तो वो अपनी मनमानी कर ले, उसे तोड़ना है तो तोड़ दे, मुझे उसमें भी कोई इतराज़ नहीं है, ना मेरा कोई विरोध है।